अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। रोज़ेदारों के लिए बहुत ही स्पेशल शरबत आज बनने वाला है, जो कि शायद आज से पहले ना कभी तो आपने देखा होगा, ना कभी सुना होगा इस तरह का शरबत। और यकीन कीजिए ये इतना फ़ायदेमंद है, और फ़ायदेमंद होने के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। सिर्फ 2 चीज़ों के साथ इसको बनाने वाले हैं, और ये जिस्म में खून बनाएगा बहुत तेज़ी के साथ। दिन भर की जो थकावट हो जाती है उसको भी ये ख़त्म कर देगा। बहुत ही ताकतवर हेल्दी शरबत है ये, और स्पेशली इस मौसम के हिसाब से तो बहुत ही बेस्ट है। शदीद गर्मी और हब्स के मौसम में ये शरबत बहुत तेज़ी से वर्क करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप रमज़ान में पिएं, आप रमज़ान के बाद भी ये शरबत बनाकर पिएं। जब तक ये मौसम चल रहा है गर्मी का, तो आप गर्मी के मौसम में ये शरबत बनाकर पिएंगे तो आप तरोताज़ा रहेंगे, और आपकी तमाम तर कमज़ोरी जो है और दिन भर की थकावट होगी वो सिर्फ़ इस एक गिलास को पीने से ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए जो इसका पहला इंग्रेडिएंट है वो है सेब। सेब के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है, और इसके बारे में कहा जाता है कि अगर एक सेब आप रोज़ाना डेली खा लेते हैं तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है। लेकिन आज हम जिस तरीके से इसको यूज़ करने वाले हैं, आप देख के हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहले हमने सेब को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, और आप यहाँ पर चाहें तो ग्रीन वाले सेब जो होते हैं, येलो वाले या रेड वाले, जो भी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको वॉश कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि इसका जो छिलका है ना, ये हम हटा देंगे। आज की रेसिपी ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ख़ास रेसिपी है रोज़ेदारों के लिए, तो आपने मिस नहीं करना है, पूरा फुल वॉच करना है आज की इस वीडियो को। और इंशाअल्लाह ताला मैं गारंटी से कह सकती हूँ, अगर आप ये शरबत बनाकर पिएंगे तो आपको फ़ौरन इसके रिज़ल्ट मिलेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। ये शरबत हमारी बॉडी में जाते के साथ ही फ़ौरन वर्क करना शुरू कर देता है, क्योंकि इसमें आयरन बहुत ज़्यादा मिक़दार में होता है। तो यहाँ पर जो इसका बीच वाला हिस्सा था वो मैंने हटा दिया है। बस इसको रफली काट लेते हैं, क्योंकि हमने तो इसको ब्लेंड करना है। तो बस इस तरह से इसको काट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा आए मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और न्यू यूनिक रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, जो कि बहुत ही आसान होती हैं। और मेरा मिशन है कि मैं आपको आसान से आसान रेसिपीज़ दूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने पहले से किया हुआ है चैनल को सब्सक्राइब, तो मैं आपकी बेहद मशकूर हूँ। तो ये है दूसरा इंग्रेडिएंट आज के शरबत का, जो कि आयरन से भरपूर होता है। तो हमने लिया यहाँ पे देसी गुड़ हमने ले लिया है, और इसके बारे में तो शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इसमें आयरन होता है बहुत ही ज़्यादा मिक़दार में, और गर्मियों के मौसम में ये हमारे जिस्म में ठंडक पहुँचाता है। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 गिलास में शरबत के बना गई हूँ, तो उस हिसाब से मैंने लिया है। तो आप जितने गिलास बना रहे हैं, जितनी मिठास आपको रखनी हो, आप उतना ही गुड़ इसमें डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, गुड़ को मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है। तो चलिए अब हम जूस बनाना शुरू करते हैं। तो ब्लेंडिंग जार में हम ये दोनों चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे नींबू का रस, जो कि इसके जायके को भी बढ़ाएगा, और इस मौसम के हिसाब से बहुत ही बेस्ट होता है। जिसम में हमारे ठंडक भी पहुंचाता है, और विटामिन सी होता है इसमें। ओवरऑल बॉडी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो मैंने यहाँ पर 2 नींबू का रस इसमें ऐड किया है। अब मैं 3 गिलास पानी के इसमें डाल गई हूँ। अब हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। एक चीज़ इसमें अभी और हम मिलाएंगे, तो ये पीने में इसका जो जायका होता है वो बिल्कुल ऐसा आपको फ़ील होगा जैसे हम गन्ने का जूस पीते हैं, सेम वही आपको जायका फ़ील होगा। बहुत ही मज़ेदार है पीने में भी। तो मैंने गिलास में आइस क्यूब्स डाल दिए थे, इसको हमने ठंडा करके पीना है। तो देखिए, दिखने में बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे गन्ने का जूस होता है, और जायका भी बिल्कुल वैसा ही है। तो मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया था,
तो इसमें आप चाहें तो नमक भी ऐड कर सकते हैं। नमक डालने से जायका जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो वो लोग नमक का इस्तेमाल ना करें। तो नमक थोड़ा सा अगर इसमें डालेंगे 1 पिंच, तो जायका इसका कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये पीने में बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबको आज की ये रेसिपी मेरी ज़रूर पसंद आई होगी। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो बस आपने सुबह सहरी में चाहें तो बनाकर पी लें 1 गिलास, और 1 गिलास आप अफ्तार के टाइम में बनाकर इस जूस का पी लें, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर आपके जिस्म में खून की कमी है, कमज़ोरी, थकावट आपको रहती है, तो वो सब इस 1 गिलास से ख़त्म हो जाएगी। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।